जो टेक बहादुर के हमारे बेटे शहीद उनमें चिन्ह दिए थे दीवारों में, तो हमें आज अपने हक की लड़ाई लड़ने में हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। आप हमारे में पुलिस और फौज की लड़ाई जो आपने आमने सामने की टक्कर हमारी करी है, वो बेटे हमारे पैदा किए हुए हैं। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, वो हमारे पर कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे और ना ही अन्नदाता लाठीचार्ज करने के विरान में है। और रोड पे हम घेर दिए हैं, ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात चाहिए। सर, अपनी कमाई का एमएसपी बिल पास करवाने के लिए जो अंधे काले कानून लेके आए हैं, उनको फेल करवाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ रोड पे पड़ा है किसान। हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, महिलाओं को रोकना मत, टोकना मत। हम झुकेंगे नहीं, हम जाएंगे, हम मानने वालों में से नहीं। जनाजा जब उठे मेरा, मेरे साथ साथ आना। मेरे किसान भाइयों, मेरा दफनाना होगा तो मुझे मिट्टी में दफनाना, अपने हाथों से मुझे मिट्टी में दफनाना, जलदल्दों से हाथों में से नहीं। किसान ही मेरी मिट्टी को हाथ लगाएगा। मिट्टी में पैदा हुई हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। अन्नदाता पैदा करते हैं, वे बेटे भी हमें पैदा कर रखे हैं। जो रोड पे आज हमारी आमने सामने की लड़ाई जो उन्होंने बोली है कि पुलिस जाने, पुलिस क्या जानेगी? पुलिस क्या जाने कि अपने माँ बाप के ऊपर लाठीचार्ज होने देगी? भाई ये बात है, हम इन काले कानूनों ने लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपना बलिदान क्यों ना देना पड़ो, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है 26 जनवरी की। अब 26 जनवरी को हम अम्बाड़ा से और पंजाब के जितने भी ट्रैक्टर आएंगे इकट्ठा मार्च करेंगे। उसमें सरकार को देखना है भी, उससे पहले सरकार फैसला करती है तो ठीक है, अन्यथा जो भी नुकसान होगा उसका सरकार खुद जिम्मेवार होगी। इसके लिए चाहे हमें कितनी भी जाने देनी पड़े। अगर सरकार सोचती है गोली से इनकी आवाज़ को दबा देंगे, तो अब हमारी आवाज़ गोली से दबने वाली नहीं है। मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, किसान आग हैं, आग के साथ मत खेलो। ये सरकार नहीं पछताएंगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा इनका। ये बोल रहे हम, आग है किसान, मत खेलो आग के साथ। अर्बन गोस्वामी जैसे दलाल जिन्होंने देश को लूट के खा लिया, वे किसान को वहाँ कदे आतंकवादी, कदे खालिस्तानी, कदे नक्सलवादी, कदे सुभाष चंद्र का जी न्यूज़। कल जो है ना, हमने टीवी पर एक टीवी चैनल चल रहा था प्राइम टाइम में, जो दिखा रहा है, जो बालाकोट की रिपोर्ट दिखा रहा है, को उससे पहले अर्बन स्वामी बता रहा है देश की सिक्योरिटी के साथ अर्बन स्वामी खेल कर रहा है। गद्दार वो है, ना कि ये किसान। एक डिब्बे में 2 लड्डू, मोती मर गया कित गाडू। एक डिब्बे में 2 लड्डू, मोती मर गया कित गाडू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारियो, एक बहुत दिलचस्प चीज़ नज़र आई। भाई कुशल सिंह दहिया ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 11 ਜਨਵਰੀ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਤੰਕ ਸੀਗਾ ਅੱਤ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਖਬਰੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਪ ਜਿਹੜੀ ਉਰੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੈਣ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ, क्योंकि इस बारे, इस इतिहास बारे बहुत घੱਟ लोग जानते हैं। देखो, टेक बहादुर ने जब हमारे लिए साहब ने इतना कर रखा है, जो टेक बहादुर के हमारे बेटे शहीद उनमें चिन्ह दिए थे दीवारों में, तो हमें आज अपने हक की लड़ाई लड़ने में हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और पंजाब हरियाणा एकता था और पहले भी था और अभी भी है, और इन्हीं की देन से आज भाई जितने भी हमारे यहाँ दहिया खाप के हैं या तिल खाप के हैं, सभी भाइयों का यहाँ तय दिल से खाना लंगर चलाया हुआ है। और मैं श्रीमती रमेश अंतिल, आपने पहले भी वीडियो देखी होगी और प्यार से भी कह चुकी हूँ, जोश में भी कह चुकी हूँ, और फिर मोदी को कहना चाहती हूँ
श्रीमती रमेश अंतिल, अगर आपके पास शाही लिखने को नहीं है, एक 2 रुपये का पेन लगता है 3 अंधे कानून फैल करने में, और अगर आपके पास स्याही नहीं है तो श्रीमती रमेश अंतिल अपने शरीर से खून निकाल के, रक्त निकाल के, शीशी भर के आपके पास पहुंचाने का काम करने के लिए तैयार है। लेकिन आप हमारे में पुलिस और फौज की लड़ाई जो आपने आमने सामने की टक्कर हमारी करी है, वो बेटे हमारे पैदा किए हुए हैं। मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, वो हमारे पर कोई लाठीचार्ज नहीं करेंगे, और ना ही अन्नदाता लाठीचार्ज करने के विरान में है। और रोड पे हम घेर दिए हैं, ना सोना चाहिए, ना चांदी, ना हीरे जवाहरात चाहिए। सर, अपनी कमाई का एमएसपी बिल पास करवाने के लिए जो अंधे काले कानून लेके आए हैं, उनको फैल करवाने के लिए, अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ रोड पे पड़ा है किसान। और श्रीमती रमेश अंतिल आपको बार बार कह रही है, हाथ जोड़कर, प्रधानमंत्री जी, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा आपने दिया था, वो सक्षम तब होगा तब अपनी बेटियों को मान सम्मान दोगे, और हमारे कहने से बहनों की, बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आपने बिल्कुल किसानों के बीच आना होगा। क्या कह रहे हैं? 1-2 साल के लिए नहीं चाहिए, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं हैं, नहीं पहले हटे थे, ना आज हटेंगे। जो टेक बहादुर साहब हमारे कह गए थे, और छोटू राम ने जो कहा था, ऐ मेरे भोले किसान, ऐ मेरे भोले किसान, एक तो बोलना सीख लो, एक दुश्मन की पहचान कर लो, तो वो दिन दूर नहीं है मोदी साहब, जो आपको दुश्मन नहीं कहने लग जाए देश की जनता। वो समय आ गया है। 26 जनवरी 24-25 तारीख को हम दिल्ली में जाएंगे, और शांतिपूर्वक महिला शक्ति सबसे आगे होंगी। हम अपने बेटों को, भाइयों को या अपने पतियों को मरवाने का काम नहीं होने देंगे। हम बिछ जाएंगे रोड के ऊपर, चाहे लाठी चलाइयो, चाहे गोली चलाइयो, चाहे पानी की बौछार करिए, शांतिपूर्वक सद्भावना के साथ, नियम के अनुसार सरकार का कानून भंग नहीं होने देंगे। और सहनशीलता के हिसाब पर अपना इतना सीने में दिल रखता है किसान, वहाँ झंडा फहराने का काम बिल्कुल करेगा। 100%, 100% हमारा वहाँ जाना बिल्कुल संभव हो चुका है। सभी अपने किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, महिलाओं को रोकना मत, टोकना मत। हम झुकेंगे नहीं, हम जाएंगे, हम मानने वालों में से नहीं। जनादा जब उठे मेरा, मेरे साथ साथ आना। मेरे किसान भाइयों, मेरा दफनाना होगा तो मुझे मिट्टी में दफनाना, अपने हाथों से मुझे मिट्टी में दफनाना, जल डाल दो से हाथों में से नहीं। किसान ही मेरी मिट्टी को हाथ लगाएगा। मिट्टी में पैदा हुई हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ, किसान की बेटी हूँ। अन्नदाता पैदा करते हैं, वे बेटे भी हमें पैदा कर रखे हैं, जो रोड पे आज हमारी आमने सामने की लड़ाई जो उन्होंने बोली है कि पुलिस जाने। पुलिस क्या जानेगी? पुलिस क्या जाने कि अपने माँ बाप के ऊपर लाठीचार्ज होने देगी? उन्होंने क्या सोचा है? अब किसान भोला नहीं है, अब हमारा किसान पढ़ा लिखा है, और कोट पैंट जैसे पतलून आप पहन के निकलते हो, प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है कि जो पतलून में चलता है। इतनी उम्र होगी प्रधानमंत्री जी आपकी, कभी धोती में नहीं आए। किसानों के बीच आओगे, धोती पहन के आओगे। जो करोड़ों अरबों का आपने अपनी पोशाक बेची है, वो किसान की खून पसीने की, पैसों की कमाई थी। जो आज जिस पे आपने करोड़ों अरबों खरबों का जहाज खरीद रखा है, वो मेरे किसान भाइयों की मेहनत का पैसा था। और मैं फिर भी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मानोगे आप, नहीं मानोगे तो 4 साल तक हम यहीं बैठे रहेंगे। हम यहाँ जाने वालों में से नहीं हैं। जय हिंद, जय किसान नेता। किसान एकता जिंदाबाद। मैं जिंदाबाद। मैं ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਮਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੀ। ਦਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਰੋਸ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਚਾਲਾਂ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੂੰ ਹੀ
ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਅਨਾਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਬ੍ਰੈਡ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਚਾਹੇ 버ਗਰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਪੀਜ਼ੇ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਣਦਾ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬ੍ਰੈਡ 버ਗਰ ਪੀਜ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ, ਆ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨੇ ਅਨਾਜ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਹੋ। 30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚੱਕੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਆਟਾ 60 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਕ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਪੈਕਿੰਗਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਨਾਜ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਫਲਾਂ ਦੀ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਬ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਿਕ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਉੱਤੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਫਰਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਪਾਰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ। तो आपने कुछ कहना है, तुसी कुछ कहना चाहते हो? भाई ये बात है, हम इन काले कानून ने लागू नहीं होने देंगे। इसके लिए चाहे हमें अपना बलिदान क्यों ना देना पड़ो, इसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है 26 जनवरी की। अब 26 जनवरी को हम अम्बाड़ा से और पंजाब के जितने भी ट्रैक्टर आएंगे इकट्ठा मार्च करेंगे। उसमें सरकार को देखना है भी, उससे पहले सरकार फैसला करती है तो ठीक है, अन्यथा जो भी नुकसान होगा उसका सरकार खुद जिम्मेवार होगी। इसके लिए चाहे हमें कितनी भी जाने देनी पड़े। अगर सरकार सोचती है गोली से इनकी आवाज़ को दबा देंगे, तो अब हमारी आवाज़ गोली से दबने वाली नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा, आवाज़ क्यों नहीं दबने वाली। क्योंकि भाई हमारी जो जेब पे डाका डाला है इसने, किसानों के साथ विश्वासघात किया है। इस सरकार ने तो इतना निकम्मा काम कर दिया, 2 बार हमें इसने लालच दे के सत्ता में आ गई है। पहले लालच दिया था इसने 15 लाख का, बोले 15 लाख के देंगे आपको और कल्ले कल्ले के खाते में आएंगे, इतना काला धन विदेशों से आएगा। हर किसान बोल होता है, उसको ये नहीं पता है अभी अपना बड़ा बुरा कैसे करना होता है। उस लालच में आ गया, उसने सोचा भी चलो 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएंगे। जब उसके खाते में 15 लाख नहीं आई, इन्होंने बोले अभी 2022 में, अगले इलेक्शन में बोले 2022 में आपकी इनकम दुगनी कर देंगे। हमने सोचा भी चलो भाई एक और देख लेते हैं, इनको बार देखे। हमसे वो बहुत बड़ी गलती होगी, वैसे हमको बदलना चाहिए था, लेकिन चलो कारणवश इनके सत्ता में, इनके भाग में सत्ता थी। हमें ये लालच था किसानों को भी इनकम दुगनी हो जाएगी। हम क्या सोचते थे 50,000 की जीरी है 1 लाख की हो जाएगी, और 1 लाख का गन्ना जो निकलता है खेत में 80-90 हज़ार को 1.5 लाख हो जाएगा। यानी 5 एकड़ तक के किसान बड़ी अच्छी इनकम हो जाती, उसके घर में गाड़ी भी होती, उसके घर में सारी सुविधाएं हो जाती। इस लालच में हम इसको सरकार को लेके आए हैं। अब तो मैं किसान साथियों से ये अपील करता हूँ भी भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एकता करें। इन काले कानूनों को, जो कुछ पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए मोदी सरकार कोरोना काल में लेकर आई है, इतनी आवश्यकता नहीं थी। देश आपातकालीन स्थिति में नहीं था, देश में कोई झगड़ा, कोई दूसरा वो नहीं हो रहा था, अभी भी दूसरे देशों ने इस पर हमला कर रखा था। ऐसी स्थिति तब लागू होती है जो आपातकालीन कानून लागू होते हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए इसने, मोदी सरकार ने इन कानूनों को लेकर आई है जो किसान के बिल्कुल विरुद्ध हैं, और मैं इसकी बिल्कुल निंदा करता हूँ। और किसान साथियों से अपील करता हूँ, भाई गलती होगी है हमसे, लेकिन आगे हम इनके लॉलीपॉप में नहीं आएंगे, कभी इनकी वो नहीं देंगे। यदि समय रहते हुए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, किसान अड़ियल हैं, किसानों को पता है आने वाली जब हमारी किसानी पे इन्होंने इतना काले कानून लाके घाटा हो जाएगा, तो हमारे बच्चे भी ये कहेंगे भी जिस समय किसान आंदोलन कर रहे थे वो कहाँ चले गए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से किसान साथियों से ये अपील करता हूँ, भाइयों अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हूँ, देखो मैंने तो अपने घर में माला टांग के आया हूँ, और ये बोल के आया था जिस दिन 24 तारीख को अम्बाड़ा की धरती से चले थे, और ये सोचा था भी पंजाब वाले किसानों को भी लेके आएंगे। खट्टर सरकार का ये नारा था भी पंजाब वालों को हम यहाँ नहीं बढ़ने देंगे। हमने अम्बाड़े वालों ने ये ठान ली थी भी अम्बाड़ा से किसानों को, अपने भाइयों को, अपने बड़े भाइयों को लेके शंभू बॉर्डर से चलेंगे। लेकिन किसी कारणवश से पुलिस ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान किया। रात को हमने रात और दिन करके हमने 23 तारीख से अपने घर से निकल गए थे, यूपी में रहे। यूपी से फिर अपना आंदोलन को रातों रात रणनीति बनाई। हमने मोड़ा में ट्रैक्टर ट्रैली इकट्ठे करे, वहाँ से फिर हम 48 ट्रैलियों से मार्च शुरू करा था। और दोस्तों वो तो अम्बाड़ा की धरती है जहाँ से 48 ट्रैलियों का आंदोलन शुरू करा था। आज यहाँ सोनीपत कुंडली बॉर्डर पे खड़े हैं। यहाँ
देश का आंदोलन है। अब ये ना सोचना ये किसने शुरू कराया, ये सबका आंदोलन है मेरे किसान साथियों। अगर आप हमारी बात को सुनते हैं तो एकता करके 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने ट्रैक्टर ट्रैली लेके कुंडली बॉर्डर पर पहुँचें, जहाँ से हम दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। और यह जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, इसको पस्त भी करेंगे और आने वाले समय में इसको, मेरे को ऐसा लगता है, इसको मौका भी नहीं दिया जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਅਗਰ ਦੂਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਣੇ ਨੇ 22 ਨੂੰ ਪਾਓ, 23 ਨੂੰ ਪਾਓ, 24 ਨੂੰ ਪਾਓ, 25 ਨੂੰ ਪਾਓ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾ ਲਓ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਗੋਡੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਲਾਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਰ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਸ਼ਲ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੂਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਤੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं भाई कृष्ण सरपंच गांव शशाना दहिया खाप से हूँ। ये कुशाल सिंह जो हमारे बुज़ुर्ग थे, ये जो है ना हमारी ही खाप से थे, दहिया खाप का। और जो है ना हमारी सरदारी का सदा ही जो है ना भाईचारा रहा है, इस बात का प्रतीक है। जब भाई जैता सिंह गुरुजी के शीश को लेकर इस गांव में पहुंचे और मुग़ल सेना इसके पीछे थी, तो ये जब अंधेरा हो गया, गांव छोटा था और गांव को घेर लिया गया, तो जब जो वे थे नंबरदार थे इनके, कुशल सिंह के पिताजी, 4 इनके ये लड़के थे, तो उन्होंने कहा भाई क्या बात है? अग भाई ऐसी बात है, अग जो है ना ये गुरु तेग बहादुर जी का शीश है और इसको ले गए मुग़ल सेना जो है ना इसको खुर्द बुर्द करना चाहती है, और वहाँ धोखे से दिल्ली में सर काट दिया गया। तो जब उसका चेहरा, जैसे ही मैं दाढ़ी रख रहा हूँ, तो कुशाल सिंह जी थे जो उनका दाढ़ी थी और गुरुजी का भी दाढ़ी थी, और आज की तरह कैमरे वगैरह थे नहीं, तो उन्होंने, मुगलों ने ये देख रखा था कि भाई दाढ़ी वाला है। तो उसने कहा कि जब भाई दाढ़ी वाला है तो ये मेरा लड़का है, इसका शीश दे दो गुरुजी के बदले में। तो अपने पिताजी का हुक्म मानते हुए, और वो ज़माना था जब घर घर जो है ना खड़ग, तेग और भाले जैसे आज हमारे निंग ले रहे हैं, उस मुगलों के समय में हर जाट के घर में हथियार होता था। ये आज़ादी जब हुई उसके बाद हमारी तलाशी ली गई, तलवारें भाले घर से निकाल लिए गए, आज हम नहीं अच्छे हो रहे हैं। तो जो है ना इस कुशाल सिंह ने, नौजवान लड़का था, ये दाढ़ी थी इसके बड़ी बड़ी, इसने ऐसे खड़ा होकर ये अपने हाथ से कहा था कि ले उड़ा दो मेरे शीश को, पर गुरुजी के शीश का आँच नहीं आनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ नहीं पता होएगा, पर यह इतिहास हुण तुहाडे तक पहुँच गया है। तो इसके मतलब साथ रिलेटेड कोई यादगारी भी बनी हुई है? यहाँ जो है ना ये गांव है हमारा बड़ खालसा, इसका नाम वैसे तो गढ़ी थी, गढ़ी गांव था। और जब उस टाइम के जब खालसा पंथ का जो है ये आए यहाँ बुजुर्ग, और उन्होंने ये कहा कि भी बड़ा खालसा नहीं, बड़ा खालसा तो ये है, इसका नाम इस वजह से बड़ खालसा पड़ा। अग भाई हम बड़े नहीं, बड़ा खालसा ये है जिसने गुरुजी के बदले में अपने जवान का, अपने लड़के का सर दे दिया। और वो यहाँ जो है ना बड़ खालसा में गुरुद्वारा है, और हरियाणा सरकार ने जो है ना एक गांव की तरफ से म्यूजियम बनाया हुआ है, उसमें इसकी वो पूरा इतिहास है। वहीं से ये इतिहास हम लेकर आए हैं। ये यहीं पर से जहाँ ये आंदोलन चल रहा, इसके बिल्कुल 10 कदम के पास जो है ना वो गुरुद्वारा है, जहाँ गुरुजी का शीश ले गए आए थे, और वहीं वो म्यूजियम है जहाँ जो है ना कुशाल सिंह ने अपना शीश दिया था। जी ज़रूर। मैं संगतां ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਖਾਬ ਦੇ ਉਹ ਜਾਟ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। क्या कहोगे दादा, इतनी ठंड दे विच तुसी खड़े हो? ये कहूँ आज नहीं है, हाँ भूल गए, ये बताऊंगे, भूल गए।
ਕੀ ਭੁੱਲ ਗਏ? छक लिए रास्ते अच्छा मोदी ने ही कहना है, मोदी को क्या बोलोगे? के बोले मोदी तो मदारी है यो बोलेगा। मैं मोदी जी को ये कहना चाहता हूँ, किसान आग हैं आग, आग के साथ मत खेलो ये सरकार, नहीं फिर पछताएंगे, इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा इनका। ये बोल रहे हैं हम, आग है किसान, मत खेलो आग के साथ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡਿਆ ਆ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸੜੇ ਹੀ ਸੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜਦ ਇਹ ਧਰਤੀ ਬੰਜਰ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਅਨਾਜ ਖਾਦਿਆਂ ਢਿੱਡ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ। ਫਿਰ ਤਲਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚੱਟ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਤਰੀ ਦੇ ਚੱਟ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ। रिपोर्ट पूरी दियो। हाँ जी, पूरी रिपोर्ट दूंगा जी। आपको कुछ और बोलना है वो बताओ। पूरी रिपोर्ट ही देते, हम काट वाट के नहीं चलाते, दूसरे मीडिया वाला काम नहीं करते। ठीक है ना? जो बोलना है दिल खोल के बोलो, जो ठोकना है जिसको ठोकना है ठोक दो। अब जैसे ये हमारे ताऊ जी कह रहे थे पूरी रिपोर्ट दियो, इस रिपोर्ट इनका मतलब ये है कि जो यह गोदी मीडिया है ना, अर्बन गोस्वामी जैसे दलाल जिन्होंने देश को लूट के खा लिया, वे किसान को वहाँ कदे आतंकवादी, कदे खालिस्तानी, कदे नक्सलवादी, कदे सुभाष चंद्रा का जी न्यूज़। कल जो है ना हमने टीवी पर एक टीवी चैनल चल रहा था प्राइम टाइम में, जो दिखा रहा है, जो बालाकोट की रिपोर्ट दिखा रहा है, को उससे पहले अर्बन स्वामी बता रहा है देश की सिक्योरिटी के साथ अर्बन स्वामी खेल कर रहा है। गद्दार वो है ना कि ये किसान जो है। मेरा ताऊ बुजुर्ग खड़ा ना, इसके 2 लड़के जो है ना फौज में हैं और वे सरहद पर लड़ रहे हैं, और ये यहाँ मोदी सरकार से लड़ रहा है जो इसकी रक्षा में इसके लड़के खड़े हैं। और तो ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। हम तो ये संदेश देते हैं, प्रधानमंत्री जी देश का प्रधानमंत्री देश का ताज है, और उसने जो है ना इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए। उनको उठाओ, मनाओ, कैसे भी मनाओ। अगर जब भाई ना मनाने बस के अपने टैंक छोड़ दे, हमने दड़क देर फिर देश को रास्ता दे दे। ये भी, इसके लिए भी हम तैयार हैं। अगर जब उससे हमारे खून से प्यास बजती है तो हम अपना खून देने के लिए तैयार हैं। हम नियत थे जलियांवाले बाग की लिए जल जाएंगे। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता किसान, जय किसान। ਸੋ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਲੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਘਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਢੁਕਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਰਨ ਦੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੁਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੁਕ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਰੱਸੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਲ ਅਸੀਂ ਮਲ ਕੇ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਉਡਾਉਣਾ ਆ, ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਧੌਣ ਫੜ ਕੇ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਹੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਬਾਨੀਆਂ, ਅਡਾਨੀਆਂ, ਮੋਦੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਿੰਦੇ ਕੌਣ ਸਨ। ਆਹ ਦਰਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਰਿੰਦੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆ, ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਏ 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 ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ 420, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਚੱਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। एक डिब्बे में 2 लड्डू मोदी मुर्गा कित गाडू एक डिब्बे में 2
दो लड्डू मोदी मर गया कित गाडू, एक डिब्बे में 2 लड्डू मोदी मर गया कित गाडू। इन्हें जगह नहीं पाओगे गड्ढने की। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।